हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन आपका 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था और इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एक पाली में पूछा गया था। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। उसी तरह से y का वैल्यू है r कॉस थीटा इंटू साइन फाई और z का वैल्यू है r साइन थीटा। अब इसके बेसिस पर हमें वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। इसका वैल्यू हमें बताना है इन डाटाओं के बेसिस पे। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन के सोल्व करने का ट्रिक क्या होगा, हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे और फाई का वैल्यू अपने मन से लेंगे 0 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर फाई बराबर कितना ले लेंगे, हम 0 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाई का वैल्यू जो भी होगा उसका वैल्यू 0 लेना है। तो जब आप थीटा के जगह और फाई के जगह 0 लीजिएगा तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 0 लेंगे तो कॉस 0 का मान 1, तो 1 गुना 1 1 और 1 में r से गुना करेंगे तो r होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर r। इस पूरे का वैल्यू यानी x का वैल्यू क्या होगा, आपका r होगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0 1, कॉस फाई कॉस 0 1, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, r में 1 से गुना करेंगे यानी कि यह वैल्यू कितना आपका रह जाएगा, यह वैल्यू आपका हो जाएगा r। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है आपका, x का वैल्यू आपका यहाँ पे आ चुका है r। तो हमें करना है x स्क्वायर, तो हम करेंगे यहाँ पे r स्क्वायर। आगे चलिए, आगे हम y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू देखिए, थीटा और फाई के जगह 0। तो जब थीटा के जगह और फाई के जगह 0 लेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो जब 0 में इस पूरे से गुना करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, 0। तो y का वैल्यू 0 आ गया, यानी 0 का स्क्वायर। प्लस उसी तरीके से आगे देखिए, थीटा के जगह कितना लेना है, 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, यानी इस पूरे का मान 0। तो z का वैल्यू भी हो गया आपका 0। तो जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, 0 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट करिए, यही आपका आंसर होगा, r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका, r स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा और यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने का। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दे रखा है √2 इंटू साइन थीटा इंटू 5x माइनस 5 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो x का मान क्या होगा, यहाँ जो डाटा दे रखा है इसके बेसिस पर हमें x का वैल्यू बताना है। और यह जो क्वेश्चन है वो आपका NTPC 2021 में जो पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे tan 45 का मतलब कितना होता है सर, tan 45 का मान तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना, 1। आगे √2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 1/√2 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए इस तरफ क्या बचा है, साइन इंटू 5x माइनस 5 डिग्री, यही तो है, 5x माइनस कितना 5 डिग्री, इस तरफ यही बचा है। आगे देखिए, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी यहाँ पे थीटा के स्थान पर कितना डिग्री हमें लेना पड़ेगा, 5x माइनस 5, यानी थीटा के स्थान पर हमें लेना पड़ेगा 45 डिग्री। यहाँ से सोल्व करिए, 5x का मान कितना होगा, माइनस का 5 इधर आके 45 में जुटेगा 50 डिग्री, 5 से काटिए, 10 पंचे 50, x का वैल्यू कितना होगा, 10 डिग्री। तो हमें इस क्वेश्चन में यही x का वैल्यू बताना था। देखिए, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का, यानी थीटा के जगह 45 होगा तभी तो इसका वैल्यू 1/√2 होगा। इसका मतलब है कि थीटा मतलब 5x माइनस 5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह 45 डिग्री के बराबर होगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से हमें x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा।
यहाँ पे कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तरीका देख लीजिएगा क्या होगा। यहाँ पे कई बार तो आपका साइन मिलेगा और कई बार आपको कॉस मिलेगा, यानी साइन स्क्वायर के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको मिलता है और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में भी। आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक बताया जाएगा। ट्रिक यह कहता है कि जितना भी टर्म है उसको काउंट करिए और टर्म को काउंट करने के बाद जितना भी टर्म आए उसको आप कर लीजिए आधा। बस इतना काम करना है, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो या तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा या फिर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। सोल्व करने का तरीका क्या है कि जितना भी टर्म है आप उसको इसमें से काउंट करिए और काउंट करने के बाद उसको क्या करना है, काउंट करने के बाद उसको आपको कर लेना है आधा। तो टोटल टर्म यहाँ पे देख लीजिए कितना है। टोटल टर्म आपका 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 का आधा कितना आंसर होगा? विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो 4 ही टर्म है ना, तो 4 टर्म है तो आंसर 2 होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है, चलिए, प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग टर्म कैसे काउंट करें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तो आसानी से काउंट कर लिए, 1 2 3 4 टर्म है तो आंसर हमारा 4/2 यानी कि 2 होगा। बट यहाँ पे कितना टर्म है, कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पे हमें टर्म काउंट यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के लिए, मतलब n का वैल्यू काउंट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला में सबसे पहले लिखते हैं लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर कितना है 89, माइनस करते हैं फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना है 1। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है लास्ट, फिर माइनस करना है फर्स्ट, और बट्टा में आपको लिखना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का चल रहा है 1 2, इस तरीके से पता लग गया कि डिफरेंस 1 का चल रहा है, और ऊपर से आपको करना है +1। लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस +1, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस +1। 89 में से 1 माइनस करिए 89, 88, 88 बट्टा 1 88 +1 फिर से कितना हो जाएगा 89। तो n का वैल्यू 89 आया। तो n का वैल्यू अगर 89 है तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वह 89/2 हो जाएगा। तो 89 में आप 2 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 44.1/2, 44.5, यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी हमें क्या करना है, हमें टोटल टर्म काउंट करना है और जितना भी टर्म होगा, इसमें जितना भी टर्म आएगा उसको बस क्या कर लेना है, उसको आधा कर लेना है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस, साइन की जगह कॉस ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी होगा, आंसर हम इसी तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से आपका होता कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। अब इसका आंसर आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से टर्म काउंट करेंगे। फर्स्ट नंबर, सॉरी, लास्ट कितना है 89, फर्स्ट नंबर क्या है 1, डिफरेंस कितना का चला है देखिएगा जरा सा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 का डिफरेंस +1, इससे क्या निकलता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकलता है। 89 माइनस 1 88/2, 44 + 1 45, यहाँ पे टर्म 45 आया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 45/2। 45/2 कितना हो जाएगा आपका 22.1/2, तो आंसर हमारा यहाँ पे 22.5 हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में देखने को मिलता है। इन सारे तरीके से क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे। टर्म काउंट करने के लिए फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस +1, और जितना भी टर्म मिलेगा उसका हमें बस कर लेना है आधा, आंसर आ जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए क्या है, साइन 2a का वैल्यू cos 75 के बराबर है, तो हमें बताना है a का न्यूनतम धनात्मक मान। पहली चीज कि साइन के बराबर में cos तभी होता है जब दोनों के एंगल का सम 90 होगा। तो साइन का एंगल कितना है 2a और cos का एंगल कितना है 75। इसका मतलब है कि 2a + 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह कितना डिग्री के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। साइन के बराबर में cos तभी होता है। जैसे देखिए साइन 30 के बराबर में cos कितना डिग्री होगा, सर साइन 30 डिग्री के बराबर में cos 60 डिग्री होगा। मान निकाल के देख लीजिए, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, तो बराबर तभी होता है साइन और cos, या फिर tan और cot, या फिर sec और cosec, जो भी इंटरचेंजिंग वाला है। साइन cos में इंटरचेंज करता है, tan cot में और sec cosec में। तो जो भी इंटरचेंजिंग वाला है वह बराबर तभी होता है जब इसके एंगल का सम 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन के बराबर cos है, इसका मतलब इस दोनों के एंगल का जो जोड़ होगा, मतलब 2a + 75 डिग्री वह 90 के बराबर। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालिए,
2a का वैल्यू बोलिए क्या होगा सर, 2a का वैल्यू 75, 90 माइनस 75 यानी कितना होगा 15 डिग्री। तो 2a का वैल्यू 15 है, तो a का मान 2 से काटिए 15 को, कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो विकल्प बी जो है वह यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर साइन के बराबर में कॉस दिया है, ठीक है, tan के बराबर में कॉट दिया है और सेक के बराबर में कॉसेक दे रखा है, इसका मतलब एंगल का सम उसका 90 होगा। यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, साइन a प्लस बी का वैल्यू √3/2। आप सोचो जरा सा, साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है सर, साइन 60 का। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो आपका कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। साइन 60 बराबर ही तो √3/2 होता है। कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, कॉस कितने डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 का। इसका मतलब कि a माइनस बी के जगह कितना होगा, a माइनस बी के जगह 30 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 30 का मान ही तो होता है √3/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, a प्लस बी का मान है, इसके अलावा a माइनस बी का भी मान है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में इस बार, a और b का संभावित मान। अब a का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जब इस तरीके से इक्वेशन देता है तो a का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 60 और 30 90, 90/2 45 डिग्री। और b का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 60 में से 30 माइनस करिए 30, 30/2 कितना होगा 15। तो एक का वैल्यू 45, दूसरा का वैल्यू कितना होगा 15 डिग्री। जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, a का मान पूछे, कहने का मतलब प्लस वाला तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, माइनस वाला तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया कि x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 4। अब x का वैल्यू क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 8 4 12/2 6 हो जाएगा। y का मान क्या होगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग, 8 में 4 से भाग करिए 4 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी मेथड पे निकाले। आप चाहे तो समीकरण 1 में 2 को जोड़िए, b से b कैंसिल, 2a का वैल्यू 90, a का वैल्यू कितना होगा 45। फिर घटाएंगे, अगर सॉरी a का मान निकल गया, अब a का मान निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में a का मान रखेंगे b का मान निकल जाएगा, बट इस प्रोसेस में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे है 3 cot थीटा बराबर 4, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यह क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में सोल्व करने का, कि 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है सर, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टा sin थीटा, यही तो होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है cos बट्टा sin, और tan थीटा बराबर sin बट्टा cos होता है। इसका मतलब cos बट्टा sin का वैल्यू 4/3 है। इसका मतलब है कि cos थीटा का वैल्यू 4 और sin थीटा का वैल्यू 3 हम आसानी से पुट कर सकते हैं। ऐसा तब पुट करिएगा जब आपका यहाँ पे जो डाटा दे रखा हो, जिसका मान पूछा हो, वह फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे, भिन्न के फॉर्म में रहे, तो ही आप इस तरीके से मान पुट कर सकते हैं। तो cot थीटा बराबर cos बट्टा sin होता है, बराबर में 4/3 है, यानी cos का वैल्यू 4 और sin का वैल्यू 3। तो जहाँ भी cos है वहाँ पे 4 लीजिए, जहाँ भी sin है वहाँ पे 3 लीजिए। cos के जगह क्या लेना है 4 और sin के जगह क्या लेना है 3। तो 5 गुना 3 कितना होगा 15, प्लस 3 गुना 4 कितना होगा 12, बट्टा यह हो जाएगा 15 माइनस कितना 12, 15 और 12 27, बट्टा यहाँ पे 3 होगा, 27/3 वैल्यू क्या आएगा 9, यानी विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, cot थीटा बराबर लिखेंगे cos बट्टा साइन, और tan थीटा बराबर लिखेंगे साइन बट्टा cos। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, x का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है ऑप्शन से, कि ऑप्शन से थीटा के स्थान पर जो वैल्यू रखने पर, ठीक है, x का मतलब थीटा ही है ना, तो थीटा के स्थान पर जो वैल्यू रखने पर LHS बराबर RHS, मतलब इसका वैल्यू 11 होगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका है बेसिक से इसको सोल्व करते हैं। 8 इंटू सेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलिए, सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा नहीं है, क्या है आपका x है, तो x लिखेंगे। माइनस का क्या है आपका 7 tan स्क्वायर x, और बराबर में 11 है तो 11 रहने दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपसे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो 1 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। सोल्व करिए, 8 से दोनों में गुना, एक में 8 से गुना तो 8, और 8 से tan स्क्वायर में गुना कितना हो जाएगा 8 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस इधर कितना है 7 tan स्क्वायर थीटा, और बराबर में आपका क्या है 11 है। थीटा की जगह आप x ले लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे x के फॉर्म में ही दिया है।
tan स्क्वायर कितना होगा, x हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 8 इस तरफ प्लस में इधर आएगा, 11 में से माइनस होगा, कितना हो जाएगा 3। 8 इधर आके 11 में से माइनस होगा तो 3 होगा। और 8 tan स्क्वायर थीटा में से x में से 7 tan स्क्वायर x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक tan स्क्वायर x बचेगा, मतलब tan स्क्वायर x। स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ का रूट होगा, यानी tan x का वैल्यू क्या होगा, √3। और अब आप सोचिए कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, सर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका मतलब है कि x के स्थान पर हम क्या लेंगे, 60 डिग्री, चूँकि tan 60 डिग्री का मान ही आपका कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए क्या है, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, इसका भी मान आपका 2/3 ही हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझिए, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वैल्यू आपका दे रखा होगा वही आंसर हो जाता है। कैसे होता है बताते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अलजेब्रिक एक फॉर्मूला है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, इतना बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को पहले समझिए। ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब चलिए उसी तरीके से cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में आपका 2/3 है तो 2/3 को रहने दीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा, बराबर 2/3, क्योंकि इसका वैल्यू तो आपका कितना हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, और 1 से जब इसमें गुना करिएगा तो यही वैल्यू रह जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में मान पूछा है, तो जो भी साइन है उसको भी cos के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा को अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसी वजह से तो इसको 1 किए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन है, साइन के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखे, cos के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि cos के फॉर्म में भी आप हमसे क्वेश्चन पूछा है। जब आप इसको सोल्व करिएगा इसके बराबर आ जाएगा, देख लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। चलिए आगे देखिए, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए -1 है तो -1 बराबर इधर क्या है आपका 2/3, इसी का वैल्यू पूछा गया था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2/3 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 का मान दे करके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा, आंसर हमारा 2/3 हो जाएगा। हम चाहते तो एक चीज़ और कर सकते थे, cos को ही साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, तो एक आंसर हमारा इस फॉर्म में भी आ सकता था। जैसे cos स्क्वायर थीटा है तो इसके बदले में अगर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे, और माइनस का कितना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या रहेगा, दोनों आपका सेम रहेगा, क्योंकि हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों का वैल्यू आपका क्या होगा, सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक प्लस टेन थीटा का मान दिया है और टेन थीटा का मान पूछा है। पहली चीज कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या है, 2 है। इसके मदद से हम निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। देखिएगा, सेक प्लस टेन के मान का उल्टा सेक माइनस टेन का मान होता है, और सेक माइनस टेन के मान का उल्टा सेक प्लस टेन का मान होता है। प्लस वाला का उल्टा माइनस वाला का, माइनस वाला का उल्टा प्लस वाला का मान। तो सेक प्लस टेन का मान 2 है तो सेक माइनस टेन का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका मान पता है, इसका मान निकाल लिए। अब हमें टेन का मान निकालना है, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो टेन तो कट जाएगा, घटा लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो जिसको घटाते उसका चिन्ह बदलता है, समीकरण 2 को घटा रहे तो इसका चिन्ह बदलेगा। जो भी व्यंजक है सबका, प्लस में तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस में तो माइनस। इससे यह कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, टेन और टेन कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा बराबर 2 में से 1/2 माइनस करिए, 2 दूना 4 माइनस 1 3/2, यही तो होगा।
आगे देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 3 बट्टा 4 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कुछ एरर हो गया क्या? 2 दूना 4 माइनस 1 3, 3 बट्टा 2 होगा ना, 3 बट्टा 2, तो यहाँ आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बट्टा 4 हो जाएगा। एक बार रिपीट इसको चेक करते हैं। सेक प्लस tan का मान यहाँ पे दे रखा है 2, तो सेक माइनस tan का मान कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो यह आपका माइनस है, यह आपका प्लस है, यह माइनस है। सेक प्लस में सेक माइनस में कैंसिल, tan और tan 2 tan थीटा बराबर, आगे क्या है आपका 2 में से हम माइनस करेंगे 1 बट्टा 2, 2 में से क्या माइनस करना है, 1 बट्टा 2 माइनस करना है, तो 2 दूना 4 माइनस 1 3 बट्टा 2 ही तो होगा। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 बट्टा 4 ही होगा। ठीक है, 3 बट्टा 4 सही है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, tan थीटा का मान, तो 3 बट्टा 4 ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यह क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है √2 इंटू कॉस थीटा, तो हमें बताना है कॉस माइनस साइन का मान। वास्तव में यहाँ पे क्या है, गौर से देखिए, कॉस प्लस साइन का मान दिया है और कॉस माइनस साइन का मान पूछा है, यही तो है। या फिर कॉस माइनस साइन का मान दे और कॉस प्लस साइन का मान पूछे, या फिर साइन प्लस, पहले बाद में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन प्लस कॉस का मान दे करके साइन माइनस कॉस का मान पूछे, मतलब सेम डाटा के साथ प्लस रहे माइनस पूछे या माइनस रहे प्लस पूछे, तो हमारा आंसर होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही हमारा आंसर होगा। सोल्व करिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब जो इसका वैल्यू दे रखा होगा, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है √2 इंटू कॉस थीटा, यही तो है। तो √2 इंटू कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको मानेंगे, जो वैल्यू आपका दे रखा होगा, तो साइन प्लस कॉस का वैल्यू जो दे रखा होगा उसी को एक्स के स्थान पर रखिए। आगे देखिए 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट लगा हुआ है तो लगा दीजिए। दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 माइनस 2 कॉमन ले लिए कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट लगा दीजिए। आगे देखिए 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट देखे हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है, रूट है तो रूट लगा दीजिए। दोनों के ऊपर रूट है, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर है तो एक बार बाहर निकलेगा, यानी √2 इंटू साइन थीटा, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो हमेशा हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब प्लस वाला दे माइनस वाला पूछे, माइनस वाला दे प्लस वाला पूछे, इसी व्यंजक के साथ। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।